बतला दो गुस्ताख नबी को, मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत से भी कम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, अपनी इज्जत से कर जाएंगे, लेकिन जब बात नबी की आएगी तो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके लिए चाहे मैं किसी हद तक जाना पर हम जाने को तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सिर्फ मुसलमान खामोश है तो इसलिए, वरना मुसलमान की जान ले लीजिए आप, उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसका खून ले लीजिए, उसके माँ बाप को मार दिए, लेकिन उसके नबी के लिए अगर एक अल्फाज कहा जाएगा उस पर शांति नहीं हो सकती। बतला दो गुस्ताख नबी को, मुस्लिम जिंदा है। या तो सरकार के इशारे पर हो रहा है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। महाराष्ट्र के बाद में अगर इसने बोला है तो यानी कि इसे कानून का डर नहीं है। हिंदुस्तान के कानून को मजाक समझ लिया इन लोगों ने। नरसिंहानंद ने जो पैगंबर साहब के ऊपर लेकर टिप्पणी की थी, उसको लेकर के आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक प्रोटेस्ट निकाला है, जिसमें उनका डिमांड्स थी कि वो यति नरसिंहानंद हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ प्रोटेस्ट निकाला है, उसको लेकर के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो प्रोटेस्ट है उसको लेकर क्या डिमांड्स थी, किस डिमांड्स को उन्होंने प्रशासन के सामने रखा है। क्या नाम है भाई आपका? अशरफ। क्या डिमांड्स थी और किस डिमांड्स को लेकर? डिमांड चाहिए जो इस तरीके की बात है इस पहने से लगा और फांसी की सजा हो जाए। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं, इसके अलावा पूरे देश के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि कुछ लोग आते हैं और इस तरह से वो टिप्पणी कर जाते हैं, तो क्या इस तरह की टिप्पणी होती रहती हैं? क्यों लग रहा है कि नरसिंहानंद के ऊपर जो आप डिमांड्स कर रहे हैं वो पूरी होंगी? देखिए उम्मीद तो है, लेकिन बीजेपी सरकार करेगी नहीं, अगर कोई आगे सरकार जो तो कर सकती है, लेकिन इस पर सख्त से कानून बनना चाहिए जो इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। आगे तो वो कर सकते हैं, मतलब मुसलमान सब एक साथ हो जाएंगे तभी उस पर होगा, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीजेपी सरकार हमेशा ये सब करता रहा है और ये हमेशा करते रहेगी। ये बीजेपी सरकार की कभी सुधार नहीं ला सकती मुस्लिम के लिए। आपको क्या लग रहा है भाई जी, बताएं। जी मेरा नाम उस्मान गनी हुआ जी जी। जो आपने जो अभी जो प्रोटेस्ट आप लोगों ने निकाला है, किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट निकाला है? जी हम लोगों ने यति नरसिंहानंद ने जो हमारे नबी सरवर काना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की, उसके लिए हम लोगों ने ये प्रोटेस्ट निकाला है। सारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट हैं इसके साथ, यहाँ बाबे सैयद पे हम लोग हाजिर हुए हैं और हम बैंक खाता होना चाहिए, उसको फांसी की सजा मतलब उसके पीछे कौन है वो उस पर पता चलना चाहिए कि हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए उसके मतलब उसके पीछे किसका हाथ है। देखिए हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अपनी नबी की शान पे कोई गुस्ताखी करे उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा, यति नरसिंहानंद जो है वो आज पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, वो कई बार इस तरह का बयान दे चुके हैं, तो लग रहा है कि बार बार बयान देते हैं फिर बच जाते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है कि उनके साथ हुकूमत कुछ ऐसा ये कर रहा होगा, उनके साथ हुकूमत भी हो, लेकिन हम कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा कर रहा है तो हम एक करोड़ों मुसलमान यहाँ पे हिंदुस्तान में रहते हैं, ये जमहूरी मुल्क है, सबको अपने मज़हब के मुताबिक रहने की आज़ादी है। लेकिन मैं जहाँ तक के समझता हूँ अगर ऐसा नहीं किया गया, उनको अरेस्ट तो किया गया, लेकिन फिर अगर जो सज़ा देनी चाहिए इस तरह, मैं तो कह रहा हूँ हुकूमत ऐसी सज़ा दे कि कोई दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने से पहले वो सोचे कि वो किस की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। नहीं तो करोड़ों मुसलमानों को उसने ऐसा कह करके बार बार करोड़ों मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाया उन्होंने, और यह बार बार ऐसा कर रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजूर खान है। अच्छा, हमने देखा लगातार देख रहे हैं कि अभी मुंबई के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कि AIMIM के जो इम्तियाज़ जलील थे उन्होंने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, उसके बाद में भी फिर इन लोगों ने आकर के नरसिंहानंद ने इतना बड़ा बयान दे दिया है या इस तरह की गुस्ताखी कर दिया। क्या लग रहा है कि इस बार बार ये लोग पॉलिटिकल मामला है कि सिर्फ आकर के अपने नंबर बनाओ? देखिए ये सब पॉलिटिकल मामला भी हो सकता है और कैसा भी हो सकता है, लेकिन इस तरह का कोई भी कर रहा है उसका पहली बात तो उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, वो इंसान ही नहीं है वो जो इस तरह की हरकत कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि हम लोग हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने माँ बाप की इज्जत से भी कम्प्रोमाइज़ कर जाएंगे, अपनी इज्जत से कर जाएंगे, लेकिन जब बात नबी की आएगी तो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके लिए चाहे मैं किसी हद तक जाना पर हम जाने को तैयार हैं, और इसके लिए हमारी सिर्फ इतनी मांग थी कि इस पर कम से कम रासुका लगे। और रासुका है क्या? वही है राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा, और ऐसे लोगों से को जो है राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा है, तो इस तरह के बयानबाजी या इस तरह की कोई सोच भी रखता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए, और ऐसा एक्शन होना चाहिए जो एक मिसाल बन के तैयार हो। कुमार साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार जो मुस्लिम्स कुछ भी जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं उनको ऊपर रासुका लग जाती है, लेकिन इतने बड़े बयान देने के बाद में क्या लग रहा है कि नरसिंहानंद के ऊपर रासुका जो आप लोग डिमांड कर रहे हैं वो लगेगी? देखिए बाबा साहब ने जब संविधान को जो है वो लिखा था, उस वक्त तो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये धर्म को देख कर लगेगी। उन्होंने ये देख कर जो है वो संविधान बनाया था कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होगा। लेकिन अगर सरकार ऐसा कर रही है तो कहते हैं ना, पहले जो जिसको गड्ढा किसी दूसरे के लिए खोदता है
खुद वो उस गड्ढे में गिर जाता है, क्योंकि ये देश जो है सिर्फ मुसलमान का, ये सिर्फ हिंदू का नहीं है, ये देश हिंदुस्तानियों का है, भारतीयों का है। और ऐसे नरसिंहानंद जो भी उसका नाम है, मुझसे मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, ऐसे मलाउन का, ऐसे इंसान से जो है वो पूरे देश की सुरक्षा को खतरा है। अगर मुसलमान शांति बनाए हुआ है तो देश की अखंडता को और देश की संपत्ति को बचाने के लिए सिर्फ मुसलमान खामोश है तो इसलिए, वरना मुसलमान की जान ले लीजिए आप, उस पर फर्क नहीं पड़ता, उसका खून ले लीजिए, उसके माँ बाप को मार दिए, लेकिन उसके नबी के लिए अगर एक अल्फाज कहा जाएगा उस पर शांति नहीं हो सकती। अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको कार्रवाई करनी होगी और रासुका के तहत कार्रवाई करनी होगी। अगर आप खुद शांति नहीं चाहते हैं तो फिर आप जो है वो खुद समझिए कि आप जो है किस और देश को ले जाना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं देश के साथ। हम चाहते हैं देश के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे। हमारे नबी के लिए इस तरह के अल्फाज कहने वाले इस मलाउन के साथ उस कानून के तहत कार्रवाई हो जिस कानून के तहत जो है राष्ट्र की जो है खतरे के तहत कार्रवाई होती है, रासुका के तहत कार्रवाई करें। अच्छा कुमार साहब, जैसे कि अभी आपने मेमोरेंडम दिया है, आपने डिमांड्स की हैं कि उनके ऊपर रासुका लगे। अगर नहीं 1% रासुका लगती है, गवर्नमेंट जो है या कानून जो है उसके ऊपर रासुका नहीं लगाता है, तो क्या करेंगे फिर? आप फिर से प्रोटेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए, नबी के लिए मैं कहता हूँ, नबी के लिए प्रोटेस्ट जो है वो आखिरी नहीं है। प्रोटेस्ट नबी की शान में गुस्ताखी करने के वाले के लिए शुरुआत है, पहला स्टेप है। इसके बाद अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई रासुका के तहत तो फिर हम उसके लिए अपने खून को बहाने के लिए भी रोड पर तैयार हैं। गोली तो चलाएंगे, आप चलाइए। अगर ऐसे मलाउन को जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेगा आप उसे सज़ा नहीं देंगे तो फिर आप हमें उसके लिए सज़ा मांगने की सज़ा तो दीजिए। हम खुद के लिए सज़ा मांगेंगे, फिर हम रोड पर उतरने के लिए तैयार हैं और हम संसद तक का घेराव करने के लिए तैयार हैं अगर इस यतीनंदन को जो है रासुका के तहत इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। कुमार साहब, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो जितने मुस्लिम हैं, कभी भी उसने किसी के भी जो मजहबी जो देवी देवता उनके ऊपर कभी कमेंट्स नहीं किए हैं, लेकिन लगातार अब मुस्लिम्स की जो कम्युनिटी है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। कभी कोई आता है उनके ऊपर, पैगम्बर साहब के ऊपर कुछ उल्टा सीधा बोल जाता है, कोई आता है मॉब लिंचिंग करके चला जाता है। तो क्या मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर? देखिए, दीन जो है वो इस्लाम जो है वो अल्लाह का है और रसूलुल्लाह का है, उसके अलावा किसी और इंसान का नहीं है। रसूलुल्लाह ने खुद कहा है कि आप जो है किसी के भी झूठे देवी देवता को या किसी भी तरह के देवी देवता को, किसी के भी माबूद को आप गलत मत कहिए। इसलिए हम नहीं कहते, हमारे नबी ने मना किया है, हम रेस्पेक्ट करते हैं। अब ये लोग जो हैं, ये इन्हें पता ही नहीं है कि किसकी औलाद हैं, ये किसे पूछते हैं, नहीं खुद ये नहीं पता, इनका मामला ही नहीं समझ में नहीं आता कि चाहते क्या हैं। ये सिर्फ और सिर्फ खून चाहते हैं, ये खून बहाना चाहते हैं। ये सड़कों पर हिंदुस्तान के अमर और चैन के दुश्मन हैं। इन्हें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, ये जानती हैं। इन्हें नबी की सीरत नहीं मालूम। इन्हें अगर उस यतीनंदन से ये पूछा जाए कि उसके परदादा का नाम क्या था, शायद उसे ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन वो जो है उस कमीने को इस हिंदुस्तान के अंदर अमन और चैन पसंद नहीं है, वो यहाँ के अमन और चैन को ख़राब करना चाहता है। लेकिन हम लास्ट तक कोशिश करेंगे कि हमारे देश का अमन और चैन किसी भी तरीके से ख़राब ना हो। लेकिन हम ये उम्मीद भी करेंगे अपनी सरकार से, योगी आदित्यनाथ जी से भी, क्योंकि वो एक इंसान है और वो भी कभी जो ऐसे पद पर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके प्रदेश की सुरक्षा को खतरा हो। अगर वो प्रदेश की सुरक्षा को खतरा नहीं चाहते हैं तो फिर ऐसे मलाउन के ऊपर, ऐसे शैतान के ऊपर ऐसी कार्रवाई करें ताकि और लोग भी जो हैं वो शैतान बनने के रास्ते पे ना आएँ और देश की सुरक्षा को, शांति को, व्यवस्था को कोई खतरा ना हो। कुमार साहब, अभी हमने देखा कि मुंबई के अंदर, आज सवाल है आपसे, मुंबई के अंदर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अभी AIMIM ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया कि लाखों की, हज़ारों की तादाद में पब्लिक पहुंची थी। वो भी सिर्फ इसी बात में कि उन लोगों ने भी गलत बयानी की थी। उसके बाद में ही फिर इन्होंने गलत बयानी कर दी। ऐसे नहीं लगता है कि इनके ऊपर कुछ एक्शन होगा, उसके बाद फिर कोई नया आएगा, गलत बयानी करके चला जाएगा, फिर आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, ये मैं बताऊं आपको, गलत बयानी सिर्फ मैं बता तो रहा हूँ किस लिए हो रही है, क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई क्या है कि साहब आपको बोलने का वो है, आपने 2 दिन के लिए जेल में डाला, 2 दिन के बाद उसकी 1 दिन में जो जमानत हो सकता है कि वो जेल भी न जाए, बाहर से बाहर जमानत हो जाए। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे तो वो 1 साल और 6 महीने से पहले बाहर नहीं आएगा, फिर उसकी अकल ठिकाने आएगी और लोगों की भी अकल ठिकाने आएगी। आप समझिए, ये या तो सरकार के इशारे पर हो रहा है, अगर सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। महाराष्ट्र के बाद में अगर इसने बोला है तो यानी कि इसे कानून का डर नहीं है। हिंदुस्तान के कानून को मजाक समझ लिया इन लोगों ने, लेकिन हिंदुस्तान का कानून मजाक नहीं है, बल्कि कानून का फॉलो होना चाहिए। कानून को जो है राज स्थापित करने के लिए प्रशासन को और शासन को, दोनों को इस इंसान पर कार्रवाई करनी होगी ताकि आगे से इस तरह के हालात पैदा ना हो। और हम जानते हैं, हमें उम्मीद भी है कि सरकार इसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई करेगी, क्योंकि रासुका वाला जो दंड है वो इस पर बनता है। इसने देश की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को खतरा पहुँचाया है। पहले भी कई बार इस तरह की हरकतें हुई, उसको सुरक्षा और शांति को खतरा रहा है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की, भारत की सुरक्षा और शांति को कोई खतरा ना हो
लेकिन उसके लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। सबसे पहला कदम इस शैतान को रासुका के तहत निरुद्ध करके जेल में डालना है। हमारे साथ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो लगातार अभी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है यति नरसिंहानंद ने जो गलत बयानी की थी उसको लेकर के। इन लोगों का कहना है कि साफ साफ डिमांड्स है कि यति नरसिंहानंद को सिर्फ FIR ना की जाए बल्कि उसके ऊपर रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाए।